तो ये 3 मूलियाँ मैंने निकाल ली है। इसको घर में धोते हैं और फिर खाते हैं आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 18 दिसंबर का दिन और आज है पापा जी का बर्थडे। तो सुबह से ही थोड़ा बहुत प्लानिंग करके रखी थी क्या क्या करना है, और वीडियो शूट शुरू करने में मुझे टाइम हो गया है दिन के 2 बजे का। और मैं अभी अपने किचन गार्डन में आई हूँ, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर स्पेशली मूलियाँ लेने के लिए आई थी क्योंकि अभी हम लोगों ने दिन का खाना भी नहीं खाया है, तो खाना खाएंगे। और हमारे घर में गेस्ट भी आए हैं, वो कौन है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और शाम को होगी बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो के साथ आज बने रहना है, बड़ा ही अच्छा व्लॉग आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और अपने किचन गार्डन का एक व्यू दिखाती हूँ कैसा है। और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, काम करने वाले वर्कर जो हैं वो लगे हुए हैं और उसका थोड़ा शोर आ रहा है। मैं यहाँ मूलियाँ लेने आई थी, लेकिन इस बार हमारी मूलियाँ जो हैं अच्छे से नहीं लगी है। उसका रीज़न शायद हो सकता है कि इस बार हम लोगों ने घर के काम के चलते ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से कुछ अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ तो हमारे किचन गार्डन की हर एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा अच्छी और बड़ी बड़ी लगती थी। और ये देखो, साग भी हमारा इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। नहीं तो ये साग जो है वो हम लोग सारा सर्दी खाते थे। आज मैंने जो है जल्दी जल्दी से खिचड़ी ही बनाई थी दिन के लिए, क्योंकि रात की कुछ और प्लानिंग है, तो कहा कि ये दिन के लिए आज कुछ इस तरह से ही खाएंगे। और ये हमारा नया घी आया है, ये पहले वाला जो है वो ख़त्म हो गया, अब इसकी बारी स्टार्ट है। और इस बार थोड़ा कम आया, मतलब ये 1.5 किलो तक ही होगा, और वैसे तो 2 किलो तक बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इतना ही है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, अब इसको भी शाम को मुझे खाली करना है और फिर बड़े वाले बर्तन में डाल रखेंगे। दिन के टाइम में सिम्या भी स्कूल से आ गई थी, और शाम के टाइम की चाय हम लोग यहाँ पर पी रहे थे। अब आंटी जी भी जाने की बातें कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे अब मुझे जाना चाहिए, टाइम काफ़ी हो गया है। वो स्पेशली मम्मी का पता पूछने आए थे, क्योंकि मम्मी जो थे 2-3 दिन से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए वो स्पेशली आए थे और बिना बताए हमें आए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा, हम ज़्यादा देर भी नहीं रुके। हम तो बोल रहे थे कि शाम तक रुक के जाओ, क्योंकि पार्टी भी होगी छोटी-मोटी, तो वो भी साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो लेकिन आंटी ने कहा नहीं, अगली बार ज़रूर रुकूँगी, लेकिन अभी मुझे जाना है। तो शाम की चाय पी रहे थे हम यहाँ पर, और भैया भी यहाँ पर तैयार हो रहे थे चंबा जाने के लिए ही। और बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बातें याद आ जाती है जब हम सभी साथ में बैठते हैं करने की। मैं तो आंटी को बोल रही थी कि शाम को जाइए, भैया छोड़ आएँगे, लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। और काफ़ी मज़ा भी आया था, भले ही वो 2-3 घंटे के लिए ही रुके थे, बट मज़ा आया बातें करने का। और मम्मी का भी थोड़ा मन और हो गया। 2-3 दिनों से तो उनकी सच्ची में तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज जो थे थोड़े-से अच्छे लग रहे थे, और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक थी। और सिम्या भी बार-बार मना कर रही थी कि नहीं नानी, मैं आपको नहीं जाने दूँगी। आप नहीं जाओगे, आपको शाम को ही मैं भेजूँगी। लेकिन उसकी नानी ने उसको अच्छे से समझाया कि अगली बार मैं ज़रूर रुकूँगी और हम सभी अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे। तो सिम्या जो थी वो चाचू को बोल रही थी बार-बार जाकर कि चाचू आप बोलो नानी को कि अभी नहीं जाना है। तो लेकिन नानी ने उसको समझाया और उसने फिर उनकी बात भी मान ली थी। मैं और मम्मी आए थे आंटी को बाहर तक छोड़ने के लिए, उनको बाय करने के लिए, क्योंकि वो बस अब निकलने ही वाले थे, भैया के साथ ही जाने वाले थे वो सुल्तानपुर तक। और ये जवाई और सासू माँ निकल गए थे आगे, और हस्बैंड जो थे मेरे वो गाड़ी लेकर स्कूटी पे जाने वाले थे। उनके जाते ही मैं सीधे पहुँच गई थी किचन में, क्योंकि किचन का जो शाम की खाना बनाने की वो थी तैयारी, वो मुझे शुरू करनी थी। टाइम से सबसे पहले मुझे ही फ्री होना था, नहीं तो फिर मम्मी बोलते हैं कि तू रह जाएगी। इसीलिए मैंने उनको जाते ही शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है शाम एक जल्दी से ही हो जाती है, मतलब 5:30 बजे तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो फिर काम करने के लिए मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम इसलिए भी माँग रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा हमने दा पापा जी का केक वगैरह भी कट करना था। तो खाना अगर मैं फ्री हो गई, उसके बाद आराम से बैठ के हम लोग थोड़ी-सी छोटी-सी पार्टी कर लेंगे। वैसे तो हम हर साल ही ये सोचते हैं कुछ बड़ा-सा ग्रैंड सा करें, बट आप सभी को पता है घर का काम चला है, जगह कम है,
और सेलिब्रेशन का तो मन करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अभी। और जितना हो सकता है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे आने वाला है। तो पापा जी और हस्बैंड जो है वो दिसंबर महीने के हैं दोनों जो स्पेशल डे है उनके। तो अभी 4-5 दिनों के बाद फिर उनका भी बर्थडे आने वाला है। तो उस टाइम में क्या-क्या हम लोग तैयारी करेंगे, वो आपको पता चल ही जाएगा थोड़े दिन में। और मैं और मम्मी कुछ प्लान भी कर रहे थे उनके लिए। देखते हैं अगर कुछ पॉसिबल हो पाया तो वो भी कर लेंगे। और यहाँ पर सिमया मेरे पास थी, मैंने उसको कहा कि बेटे जल्दी से आप अपना होमवर्क फिनिश कर लो, क्योंकि जब हम सेलिब्रेशन करने लगेंगे फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि खा पी के बच्चों को फिर नींद लग पड़ती है। तो फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। तो वो बोल रही थी कि बस 10 मिनट तक मुझे स्वरित के साथ खेलना है, फिर मैं पढ़ाई करूँगी। लेकिन वो मतलब नहीं पढ़ी थी, शाम तक भी वो खेलने में ही मस्त थी, और जो भी होमवर्क वगैरह था उसने नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में उठ के कंप्लीट किया था। आज कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं, सिर्फ हम लोग एक ही पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि सुबह जो था मैंने मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, उसका भी बड़ा सा एक बोल था। और बस मुझे ये बनाना था, साथ में बनाने थे चपातियाँ, क्योंकि बड़ा हैवी खाने का मन भी नहीं था। पापा जी के लिए स्पेशली चिकन मंगवाया गया था, वो तो वही खा लेंगे, और सिमिया भी साथ में। वैसे मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे छोड़ने लग पड़ी हूँ, बड़ा कम खाना खा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी खाना छोड़ दिया है। तो सोच रही हूँ टाइम रहते मैं भी छोड़ दूँ, मतलब प्रॉपर तरह से छोड़ दूँ। जैसे 2-3 महीने मैं नहीं खाती हूँ, फिर बीच में कभी-कभी खा लेती हूँ। तो सोचा है कि ये एक अच्छा-सा टाइम आ जाए जब प्रॉपर्ली छोड़ दूँ, लेकिन देखते हैं वो प्रॉपर टाइम कब आएगा। अभी तक तो नहीं बोल सकती हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि कभी-कभी मन करता है तो मैं बीच में खा भी लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जो है अपने पनीर को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राई पनीर बनाना जब होता है तभी उनको पसंद लगता है, ऐसे वो बिल्कुल भी पनीर पसंद नहीं करते हैं। देन खाना बनाने के बाद सभी आ गए थे, और यहाँ पर मम्मी की जो गिफ्ट है वो भी भैया ले आए थे, और थोड़ा-सा सामान भी मँगवाया था घर के लिए। और ये देखिए बड़े-बड़े बैग जो थे गिफ्ट के, वो भी छुपाए जा रहे थे ताकि पापा को पता ना चले। मम्मी ने भी पापा जी के लिए गिफ्ट मंगवाई थी, सुंदर सी शर्ट या फिर स्वेटर वगैरह। अब देखते हैं ये क्या लेकर आए थे। और बच्चे जो थे केक देखकर बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, खासकर स्वरित। वो तो 1 मिनट तक भी नहीं रुक रहा था कि जल्दी करो, जल्दी से काटो। मतलब ये था कि उसका ये था कि जल्दी से केक दे दो। आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में उसकी हालत क्या थी। मतलब वो एक पल के लिए भी रुकने को रेडी नहीं था। और हम लोगों ने आज कॉफ़ी भी मँगवाई थी, मतलब मम्मी ने कहा था कॉफ़ी के लिए, क्योंकि हम लोग मतलब बाहर की जो कॉफ़ी होती है उसका कलर और टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है और बढ़िया भी होता है। तो सोचा था कि इस बार हम पिज़्ज़ा नहीं खाएँगे, क्योंकि हस्बैंड के बर्थडे के टाइम में वो पार्टी करेंगे। अभी जो है वो सिंपल सा केक और साथ में कॉफ़ी वगैरह बिस्किट वगैरह लाए थे, और हम फिर खाना ही खाने वाले थे। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो गया था शुरू, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्वरित और सिम्या थे, क्योंकि उनको केक खाना था, और स्वरित पहले से ही खुश था। बार-बार दादू को बोल रहा था कि मुझे डाल दो पहले। और फिर पापा जी ने अपना बर्थडे का केक जो है वो कट किया, और हम सभी ने शूट किया, फ़ोटोज़ ली, ढेर सारा केक भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। और सिम्या मुझे बीच से बोल रही थी कि मम्मा मैं दादू के मुँह में लगाऊँ? लेकिन फिर मम्मी ने भी मना किया, और सिमिया भी चुप होगी कि नहीं, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। नहीं तो उसने पहले से ही प्लानिंग करी हुई थी कि मैं दादू के फेस में भी केक लगाऊंगी। बच्चे जो होते हैं सेलिब्रेशन के बहाने में खाने पीने के ज़्यादा मज़े लेते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, आप लोगों के कैसे हैं बच्चे प्लीज़ बताइएगा। मेरे बच्चे तो खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन स्वरित को ज़्यादा कुछ नमकीन नहीं, उसको मीठा पसंद है। और मेरी जो मायरा है उसको तो सब कुछ पसंद है, वो सब कुछ खाती है बड़े शौक से और प्यार से। और बड़ा-सा यहाँ पर एक स्लाइस काटा जा रहा है स्वरित के लिए, ताकि उसको खिलाया जाए और फिर उसको एक तरफ से बिठाया जाए। ये देखो मम्मी पापा को खिलाने लगे, लेकिन वो जो है बीच में आकर नहीं उनको खिलाने दे रहा था, कह रहा था कि मुझे ही दो, तो वहाँ पर उसको कटोरी में डालकर दे दिया गया। और ये दोनों क्या फ़ोटोशूट चल रहा था, और मायरा ने कहा कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मुझे भी केक दे दिया जाए। तो फिर फ़ोटोशूट भी साथ में किया जा रहा था, और स्वरित की केक के साथ क्या हालत होने वाली है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलने ही वाला है। और सिम्या जो थी वो भी एक्साइटेड थी, और साथ में बोल भी रही थी कि मैं केक लगा दूँ दादू? तो पापा ने मना किया था उसको।
उनके कहने पर फिर वो मान भी गई थी कि ठीक है मैं नहीं लगाऊंगी। उसके बाद आए जी हमारे भैया पापा जी को केक खिलाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों तरफ से फ़ोन पकड़े हुए थे। तो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बाद में आएंगे ताकि आप फ़ोन हमारे पकड़ सके फ़ोटो और वीडियो शूट करने के लिए। और बारी बारी सभी ने केक खाया था और चॉकलेट केक था ये। तो बड़ा ज़्यादा मतलब हैवी सा लगा मुझे तो। लेकिन चलो कभी-कभी इस तरह का भी ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज़ तो चॉकलेट का केक ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे घर में किसी को भी। फिर आई बारी हस्बैंड की और मेरी, और फ़ोन था भैया के पास और केक खिलाते-खिलाते फ़ोटो जो थी ब्लर आ रही थी, इसलिए भैया बोल रहे थे कि रुको एक बार फिर से लेनी है। और बच्चे साथ में अपनी-अपनी बारी का भी वेट कर रहे थे कि हमें भी खिलाया जाए, तो सिम्या ने भी बारी-बारी सभी के साथ केक खाया। और ये देखो स्वरित की हालत जो थी, कपड़े भी खराब हो गए थे, हाथ भी खराब, मुँह तो ख़ैर खराब ही था साथ में। तो फिर इसके बाद केक का खाना-पीना हुआ और उसके बाद शुरू हुई जी गिफ्ट की बारी, जो पापा जी के लिए मम्मी ने मँगवाई थी और मेरे हस्बैंड भी लेकर आए थे। मैं यहाँ पर कॉफ़ी चेक कर रही थी कहीं ठंडी तो नहीं हो गई है, वैसे तो उन्होंने रैप करके रखी हुई थी। बट ये था कि क्योंकि उन्होंने आते ही रख दी थी, तो देखते हैं कितने टाइम तक गरम रहती है वो, क्योंकि इसके बाद गिफ्ट देखने थे और ओपन भी करने थे। तो मम्मी ने भी पापा के लिए शर्ट मँगवाई थी, साथ में स्वेटर, और हस्बैंड भी स्वेटर लेकर आए और अपने लिए भी कपड़े वो लेकर आए थे। मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ़ मुझे इतना पता था कि हाँ, वो कुछ गिफ्ट लाने वाले हैं पापा जी के लिए। अपने बारे में तो उनका नहीं था पता कि वो भी खुद के लिए भी अभी से ही ले आएँगे, लेकिन बाद में ही पता चल ही गया। ये देखो इसकी हालत, ये देखो इस लड़के ने पूरे कपड़े गंदे करके रखे थे, पूरी तरह से खराब हो गए थे इसके कपड़े। तो यहाँ पर दरवाजे की तरफ भैया इसी लगा रहे थे कि भैया ने जो है थे बैग वो किचन में रखे हुए थे, तो मम्मी कह रहे थे कि तू भी जा साथ में, वो आया या नहीं। फिर वो आ गए। ये देखिए बड़े-बड़े से 2 बैग, एक था मम्मी का और एक था हस्बैंड का। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि इसकी ओपनिंग बाद में करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी जो थी वो ठंडी हो रही थी। लेकिन ये था कि मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, आप अभी दिखा भी दो, क्योंकि कॉफ़ी तो ख़ैर हम साथ में पीते भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो था मम्मी सबसे पहले कपड़े लेकर आगे आने वाले थे देने के लिए, और सिम में यहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे देनी है गिफ्ट। तो हमने कहा हम सभी बैठ के साथ में दे देंगे। स्वरित तो नहीं आने वाला था, इसलिए मैं, सिम्या और उसके पापा उन्होंने पकड़वाई। और ये देखो दादू-दादी के साथ भी यहाँ पर वो बैठ गई थी गिफ्ट के लिए और बोल रही थी कि चेक कीजिए कैसी है। तो गिफ्ट ओपनिंग के लिए ये पापा जी की सुंदर सी जो स्वेटर है वो लाए हैं मेरे हस्बैंड, जो हम सभी को पसंद आई थी। प्यारा-सा कलर था और पापा जी पर सारा कलर अच्छे लगते हैं। एक ये भी शर्ट ये मम्मी लाए हैं, इसका कलर भी प्यारा था और फिटिंग भी बढ़िया थी। तो कलर जो थे, पापा का कलर फेयर है तो उन पे हरे कलर बढ़िया लगता है और ये भी सुंदर लग रहे थे। सूरत यहाँ मेरे पास फिर से आकर चॉकलेट केक माँग रहा था बार-बार। उसकी फेस की और हाथ की हालत बड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और सिम्या भी अब खाकर पेट भर चुका था उसका भी, अब मेरी बारी थी। मैं भी यहाँ पर थोड़ा उसका श्वेत का जूठा खा रही थी, थोड़ा खुद लेकर खा रही थी, तो वेस्ट तो क्यों करना, मैंने कहा सिम्या। तो ये सब यहाँ पर कपड़े देख रहे थे और मैं तो जो थी अपना केक एन्जॉय कर रही थी। केक वगैरह भी जो ताज़ा-ताज़ा खाने का मज़ा आता है वो अगले दिन खाने के लिए नहीं आता, इसलिए हम सभी केक खा रहे थे। पापा के गिफ्ट्स तो आपने देख लिए, उसके बाद बारी आई थी मेरे हस्बैंड की, जो बिना सेलिब्रेशन के भी शॉपिंग करते रहते हैं बीच में। ये अपने लिए फुल ड्रेस लेकर आए थे जो बढ़िया था। मतलब अच्छा लग रहा था डालकर भी और इनको कंफर्टेबल भी लग रहा था। तो ये था जी आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन छोटा-सा आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।